हाउ डू आई रीच इन दैट 3% पीपल हु आर क्लियरिंग प्रीलिम्स? अगर हम 90 को क्रॉस कर लिया तो अब 90 वो 10 से 3 में आने में टाइम लगता है, बिकॉज दैट इज वेयर रियल कॉम्पिटिशन बिगिंस। शुरू में नीचे क्या है ना, रेड ओशन है। रेड ओशन मीन्स ब्लड बात है, टू मच कॉम्पिटिशन, बट मोमेंट यू क्रॉस अ थ्रेशोल्ड देन द ओशन इज ब्लू। जैसे नीचे रेड ओशन है, रेड ओशन का मतलब कंपटीशन है, ये वो चल रहा है और एवरीबॉडी इज अ कॉम्पिटिटर, बट मोमेंट यू क्रॉस अ थ्रेशोल्ड इट्स अ ब्लू ओशन। तो ब्लू ओशन में यू कैन इजिली स्विम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, बट वहां पे कॉम्पिटिशन इज वेरी क्लोज, इट्स अबाउट प्रिसिजन, प्रिसाइज अप्रोच। तो बच्चा आता है, सर ये इतना पढ़ लिया मैंने, क्या कर रहे हो, 150 वर्ड का आंसर लिखना है, यूज अ कॉमन सेंस, कैन यू डिफाइन इनटू 1 लाइन? यू हैव रेड सो मेनी, आपने 10 पेज पढ़ लिया, 1 लाइन लिखना है वहां से, कैन यू डू इट? दैट इज द रिक्वायरमेंट। हम लोग आंसर चेक करते हैं मेंस में तो प्रिसाइज, बिकॉज मेरा फोकस पूरा मेंस अप्रोच रहता है। कोर्स प्रीलिम्स निकले, बट हाउ डू आई रीच दैट? बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस, उनकी कॉपीज मैं रोज चेक करता हूँ, ऑलमोस्ट डेली बेस पे आई एम चेकिंग कॉपीज। प्रिसाइजनेस नहीं, और खुद भी, सर ब्रीफ कैसे, ये करो, डू दिस। सर पढ़ूं कहां से? मैंने कहा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अरे सर, मैंने कहा पढ़ के देखो, रीड ओनली एनसीईआरटी एंड वन न्यूज़पेपर। टाइम ही नहीं, उसके बियॉन्ड उतना क्लैरिटी आपको वहीं से मिल जाएगा। देन स्टेप बाय स्टेप, इट हैज 4-5 स्टेप ऑफ आंसर राइटिंग। कोई बच्चा आता है, मैंने कहा यू हैव टू, इफ यू वांट टू स्कोर 120, आपकी 2 लेवल ऊपर जाना है। सर 2 लेवल क्या होता है? मैंने कहा फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल ये है। अभी आप अपने आप से पूछो, आस्क योरसेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। लिस्ट खत्म मत करो, सिलेबस का कागज पे लिस्ट मत खत्म करो, ये खत्म हो गया सब्जेक्ट, ये खत्म हो गया। फोकस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द एफर्ट यू मेड सो फार। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट। वो सिलेबस खत्म हो जाए, सिलेबस मत खत्म करो, सिलेबस तो खत्म एनीवे करना ही है, बट फोकस ऑन जो करा है वो ढंग से हो जाए। अगर वहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। लास्ट ईयर वन स्टूडेंट ने करंट अफेयर ही नहीं पढ़ा था, उसका प्रीलिम्स निकल गया। पूरे साल करंट अफेयर नहीं पढ़ा था। मेंटरशिप का स्टूडेंट है, मैं आई कैन नॉट रिवील देयर नेम्स बिकॉज अभी वो लिस्ट, अभी उनका प्रोसेस चल रहा है, नाम बोल दूं सही नहीं लगता है, वीडियो ही बनवा लिया मैंने, ठीक है। एंड ही डिड नॉट स्टडी करंट अफेयर्स। He came in March. He joined the mentorship program for 26. And then after 1 or 2 weeks, he said, come to me, said, sir, form तो 26 का भी भरा है, 25 का भी भरा है. I've given the form, I filled the form at 25 also. Do you think I should target prelims? And your basics are ready. You've read your basics. There's nothing wrong in trying. But sir, I haven't touched current affair of last 1 year. I'm reading newspaper on and off sometime, but nothing else. I said, will you listen to me for next 3 months? You have to completely surrender. मेरे भी मेंटर्स रहे, हम अगर मेंटर ने बोल दिया खड़े होना तो खड़े होना, सरेंडर, नथिंग, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इफ यू ट्रस्ट दैट मेंटर। एंड ही सरेंडर्ड, एंड देन वी सैट, एंड रिमेंबर प्रिपरेशन इज अबाउट लॉजिक। पहली बात तो हम जो कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज देयर लॉजिक इन्वॉल्व्ड? बिकॉज ट्रस्ट वहीं से आएगा। तो फर्स्ट आई एम ऑथेंटिक, यू ट्रस्ट मी बिकॉज यू फील दैट आई एम ऑथेंटिक। Second is I'm using logic to explain things. It is not random, abstract nahi hai. So when I use logic, I tell this is the number of questions, this is the frequency. 10 questions come from here. 2 are like these. 7 can be attempted through static sources. So this is pure logic based on data. Third is empathy. For me, I have to understand what you're going through, your pains, your daily struggles. So when I look at you, I want you to trust me because I look 3 things in that part. The first is authenticity, the second is logic, and third is empathy. When a student comes to me, I'm empathetic to your challenges. I understand the struggles you're going through. I'm not questioning you. I'm not blaming you. Remember, always, no excuse, first thing. Second, no guilt. And third, no fear. The 3 no's को आपको करना है. No excuse, no guilt, and no fear. ये 3 चीजें करनी है आपको. Tell me, speak with me. No excuse. Say again, no excuse. No guilt.
and no fear. पहली बात तो एक्सक्यूज नहीं देना है, करना है कैसे करना है. Now if you have 8 tasks at hand and you feel that I can do only 4, so prioritize the first 4 because that is the reality. Let's say you are not able to meet your target. Last week खराब गया, दिन खराब गया, no excuse. I have to do it better. But no guilt. I should not carry the burden of last 10 days of not putting an effort. हम लोग भी फेस करते हैं. When I start in the morning, oh last week, okay, forget. Let's start from today. Fresh करते हैं. Because the moment you have that guilt overcomes you. Then you start questioning things. Then you start blaming situation, people. Now people who are successful, उनके अंदर ये pattern है. People who are successful, I'm talking about small success. आपके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. The people who are toppers or who do well, they see test as a strong feedback system. Okay, I'm conceptually weak in this topic. Probably I have not studied properly. Rather than blaming time, situation, okay, let's be more judicious. Can I give? जो students, कई बच्चों ने भी test series join किया, and they said, sir, the schedule is like that. I cannot follow the schedule. Can you have your own plan? Only follow what you can follow with your plan. Others can be moved to maybe January, February. We have time. तो अभी वो टेस्ट अब शेड्यूल के हिसाब से नहीं दे रहे, वो अपने हिसाब से दे रहे हैं. Because in schedule there's every week test is there, and some students feel that I cannot revise in 1 week. So I'm giving you flexibility, but you sit and make a plan and discuss with me, and I'll say ये workable है कि नहीं है. No excuse, no guilt, and no fear. Fearless बन जाओ, and the world is आगे जो आएगा आप उसको ओवरकम करते जाओगे. But moment you have the confusion, lack of clarity, it will pull you down. ये जो दिमाग है ना, it's very powerful. वेरी पावरफुल टूल. इसको हम छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. हथौड़ी से चींटी मार रहे हैं, ये बड़ा हथौड़ा, चींटी कहां है, इसको मार दूं मैं. ये दिमाग इज लाइक इट्स अ बिग हथौड़ा, और उसको चींटी मारने में दिमाग लगा रहे हो आप. आई मीन चींटी को फूंक दोगे गायब हो जाएगी. तो व्हेन यू हैव अ वरी, योर माइंड इज सो स्ट्रांग, बट यू आर यूजिंग फॉर पेटी थिंग्स, स्मॉल थिंग्स. उसने कुछ बोल दिया, मूड खराब है सर, मूड खराब हो गया. कह रहे ऐसा कैसा मूड है तुम्हारा? मूड खराब होने में बुराई नहीं, यू हैव टू कम बैक. ठीक है, 5 मिनट में नॉर्मल हो जाना है. दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट. तो ये जो दिमाग है ना, ये बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है इसके अंदर, तो बड़ी लड़ाई के लिए यूज करना है. लेट नॉट पेटी थिंग्स अनॉय यू. इज दैट ओके? अपने आप को बता रहा हूं, पेटी थिंग्स, स्मॉल टेस्ट स्कोर, स्मॉल डेली के स्ट्रगल, दे शुड नॉट अनॉय यू. यू वर्क ऑन देम टू इंप्रूव देम. सुबह टाइम से उठना है. हैव टू. आप एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथे उचह, गृह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, है ना. काग चेष्टा बको ध्यानम, काग मीन्स कौवे की तरह नजर, बको ध्यानम बकुले की तरह ध्यान, स्वान निंद्रा कम सोना है, स्वान निंद्रा कुत्ते की तरह सोना है. हाँ, उसके बाद अल्पहारी कम खाना है. अब ये नहीं कि खाए लंच, क्लास आए पेट भरा हुआ है, क्लास में सो रहे हैं. गृह त्यागी, घर छोड़ना. ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो. जो मन करना, वंस राइट हैबिट इज इनकल्केटेड, आप जिंदगी भर यही करोगे, एंड यू विल लिव अ वेरी प्लेजरेबल लाइफ, अ लाइफ विद लेस स्ट्रगल. मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आता है. मैं मतलब आई गेट बॉक डाउन, बट मैं एकदम 10 दिन 2 दिन में 1 दिन में बाहर निकल आता हूँ. ऐश फाइट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे. बट देन फिर एक्शनेबल, ये नहीं हो रहा है. एक्शन, आइडेंटिफाई एक्शन. मोमेंट यू स्टार्ट एक्शन, योर माइंड इज फोकस्ड टुवर्ड्स एक्शन, बाकी चीजें आपकी निकल जाती है. जब प्रॉब्लम आए, स्ट्रेस आए, एक्शन. थिंकिंग नहीं, एक्शन. बिकम अ डूअर. स्पीड. फिर स्पीड कई बार होता है सर, पूरा सिलेबस जब खत्म हो जाएगा ना, व्हेन द एंटायर सिलेबस इज रेडी, एकदम परफेक्ट, देन आई विल राइट आंसर. एंड व्हेन विल दैट डे कम? नॉट इन दिस लाइफ टाइम. एंड देन व्हाट यू डू? एंड दिस अगेन, when you come with that mindset, I try to change that, and you don't listen. And I have students who don't listen, and they feel that they're very smart. Okay, good for you. Go ahead. I have better things to do.
सो यू हैव टू लिसन. मेरे पास भी कई बार ऐसा होता है दैट सो मेनी थिंग्स, टाइम इज लेस, आई प्रायोरिटाइज. You also will face the same thing, and this is how life also goes. Is that clear? No, no excuse, no guilt, no fear. ये दिमाग में रख लो. No excuse, no guilt. पहली बात तो excuse नहीं देना है. No excuse. Sir, ये नहीं हुआ. No excuse. Sir, I studied late 3 hours, made sure my notes are revised. I did not study anything else that day because the next day was test. There was no excuse from my side. But I did not score the expected plan as per my plan. There is no guilt, but I'll work on that. And I'll be fearless from today. Start doing that. Within a matter of 1 month, everything will change. You're more alive, you're more visible, you're more aware. You're not annoyed by petty things. You're looking bigger, and success will follow. All people who are successful in life, ये सबका उनका similar trait है, mindset. Purely mindset. एक गांव से उठा हुआ आदमी राजा बन जाता है. Mindset, strategy, hard work तो anyway you have to do. Is that clear?